देखिए इस बुद्ध का अर्थ क्या है। ये इनका नाम था सिद्धार्थ, इनका नाम था सिद्धार्थ। और ये बुद्ध कैसे बने? बुद्ध का मतलब है बुद्धि विवेक से परख करके कार्य करना। वह कार्य जो तर्क संगत हो, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो, जिसमें कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए कोई जगह नहीं हो, उसे हम कहते हैं बुद्धि विवेक का मार्ग। आपने पहले त्रिशरण किया कि बुद्धं शरणं गच्छामि। इसका अर्थ है हम बुद्धि विवेक की शरण में जाते हैं, हम ज्ञान की शरण में जाते हैं। कोई भी व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। बुद्ध से ही बना बुद्धिमान। जो बुद्धि विवेक से ज्ञान करता है वो बुद्धिमान है। तो जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हो जाता है ज्ञानवान। और जो शीलों को धारण कर लेता है वो हो जाता है शीलवान। और जो चरित्र अच्छा कर लेता है वो हो जाता है चरित्रवान। तो जितने भी वान शब्द जो लगे हुए हैं वो सब तथागत बुद्ध के धर्म से ही आए। तो कहने का बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब ये नहीं है हम सिद्धार्थ की शरण में जाते, उनके द्वारा बताया गया जो ज्ञान है उसकी शरण में जाते। हमें कई तरीके से भटकाया गया, मिसगाइडेड किया गया। जितने भी देवी देवता हमारे पैदा किए गए वो सब आर्टिफिशियल। देखिए जिन गणेश जी को संसार के 80% लोग मानते हैं, उनकी उत्पत्ति माता पार्वती के मैल से हुई। वैज्ञानिक पद्धति से कहीं भी सिद्ध नहीं होता कि इस तरह से किसी संतान की उत्पत्ति हो सकती है। और वो पिता जो पुत्र को ही नहीं पहचानता, उस माता ने तो पुत्र को पैदा किया और तुरंत इतना बड़ा भी कर दिया कि दरवाजे पे बिठा दिया। और उसके बाद में भगवान शिव आते हैं त्रिशूल लेकर के, तू कौन है? लड़का पूछता तू कौन है? आपस में झगड़ा होता है और इतना क्रोध आता है उन्हें कि वो त्रिशूल से उनका सिर काट देते। और वो सिर आज तक पता नहीं चला कहाँ चला गया। उसके बाद में जब माता पार्वती अंदर से आती हैं, कहती है मेरे पुत्र की आपने हत्या कर दी, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तो क्या उपाय सोचा जाता है कि कोई माँ अपने पुत्र के करवट लेकर के दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हो, उसके पुत्र का सिर काट लाइए और यहाँ लगा दीजिए तो ये जीवित हो जाएगा। तो एक हाथी हथनी के एक बच्चा पैदा हुआ था, दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी और उस हाथी के बच्चे का सिर काट करके ले आए और उसको लगा दिया गया। वहां से श्री गणेश का आरंभ हुआ। वैसे गणेश का मतलब होता है एक गणराज्य का मालिक। एक गणराज्य का जो मालिक होता है उसे गणेश कहते हैं। जब सम्राट अशोक का शासन था तो ये हमारा जो राज्य है कई गणराज्यों में बटा हुआ था और उन गणराज्य के अधिपति होते थे और उनके ऊपर एक सम्राट होता था जिसे कहते थे गणपति बप्पा। सारे गणपति जो गणपति है उनका मालिक। और साल में एक बार सम्राट अशोक भ्रमण करने के लिए आते थे और जो राज्य गरीब होते थे, जो जनता गरीब होती थी, उनको स्वर्ण मुद्राएं दान करते थे। और तब पब्लिक कहती थी गणपति बप्पा हमारे गणराज्य के मालिक मौर्य, अगले वर्ष तू जल्दी आ।